सर्वथा नहीं, कदापि नहीं। इस समय हम मोह माया से सर्वथा विमुक्त। तुम्हारे वियोग के पश्चात वैराग्य हमारे संपूर्ण अस्तित्व का एक भाग, एक अंग बन गया है। अब हम उस वैराग्य से दूर नहीं जाएंगे। कैलाशपति, आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कृपा करके हमें आदेश दें कि हम आपकी सेवा सुविधा के लिए क्या कर सकते हैं। हिमालय राज, हम कैलाश त्याग कर एकांत की खोज में यहां आए हैं। हमें एकांत चाहिए, सेवा सुविधा नहीं। आपसे हमारा विशेष अनुरोध है कि इस ओर किसी को भी आने की अनुमति न दी जाए। जैसा आप चाहेंगे कैलाशपति, वैसा ही होगा। किंतु आपकी सेवा करने और आपके लिए सुविधा जुटाने से आप हमें वंचित न करिए। आप हमारे अतिथि हैं और अतिथि की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। आपकी सेवा से हमारे एकांत में बाधा पड़ेगी। ऐसी स्थिति में हमें इस स्थान त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाना होगा। नहीं कैलाशपति, हम अपने अतिथि को अप्रसन्न कदापि नहीं कर सकते। क्या मुझे यहाँ रहकर आपकी मौन आराधना का अवसर और आज्ञा प्राप्त होगी? मैं आपकी एकांत साधना में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाऊंगी। नहीं, हमें यहाँ किसी की भी उपस्थिति स्वीकार नहीं है। किंतु मेरी उपस्थिति से आपको तनिक भी कष्ट नहीं होगा। सुने हिमालय राज, आज्ञा करें कैलाशपति। आप अपनी पुत्री को साथ ले जाना भूल गए। कृपया इन्हें भी साथ ले जाएं। आओ पुत्री पार्वती। यदि नंदी यहाँ है तो नंदीश्वर भी अवश्य यही होंगे। जहां चंदन होगा सुगंध भी वही होगी। तो भगवान शिव कैलाश से अदृश्य होकर यहां प्रवास कर रहे हैं। वैसे ब्रह्मदेव हो या महादेव, नारद की दृष्टि से दूर कैसे जा सकते हैं? और नारायण तो मनवाणी से भी कभी दूर नहीं जाते। नारायण 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 नारायण। देवऋषि, आप यहाँ पर कैसे? क्यों नंदी, हमसे बचकर भाग रहे हो? मैं नहीं देवऋषि, वो तो भोलेनाथ। नंदी, तुम हो या तुम्हारे भोलेनाथ, नारद की दृष्टि से दूर नहीं जा सकते। अच्छा नंदी, हमें यह बताओ कि तुम और भोलेनाथ कैलाश से अदृश्य क्यों हो गए? ये तो भोलेनाथ ही जाने। नारायण नारायण, तुम भी तो कुछ जानते होगे नंदी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वैराग प्रकट करने वाले भगवान भोलेनाथ के मन में अब अनुराग जाग गया हो और इसी कारणवश
पार्वती का सामीप्य पाने हेतु वो यहाँ आ गए हो। ये सब मुझे कैसे ज्ञात होगा देवऋषि? तो फिर मैं पूछकर ज्ञात कर लेता हूँ ना। अरे मुझ पर कृपा करें देवऋषि, आप उस ओर ना जाएं। भगवान भोलेनाथ समाधि में लीन है, वो किसी से मिलना नहीं चाहते। मुझसे भी नहीं। नारायण नारायण। अरे नंदी, मैं उनका परम भक्त हूँ। भगवान भोलेनाथ मेरी वाणी सुने बिना नहीं रह सकते और मैं उनके दर्शन किए बिना। मुझे जाने दो। पर देवऋषि, जो करता रहेगा पर वो शीघ्र जाएगा मर। मुझे जाने दो। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। नारद, तुम यहां भी चले आए? क्या करूं भगवान, आपके दर्शन के बिना मुझे चैन कहां। भगवान, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि आप कैलाश त्याग कर यहां क्यों आ गए? हम एकांत खोजने यहां आए हैं और तुम हमारे एकांत में विघ्न न डालो। नारायण नारायण। जा रहे हैं देवऋषि? हाँ नंदी, जब नारद का वश नहीं चला तो अन्य कोई यहाँ कर भी क्या सकता है। कुछ समय पूर्व हिमालय राज परिवार सहित यहाँ आए थे। सह परिवार? हाँ, हिमालय राज के साथ उनकी पत्नी मैना रानी, उनका पुत्र मैनाक तथा उनकी पुत्री पार्वती भी थी। अच्छा, पार्वती भी आई थी? वे सब निराश होकर लौट गए। भगवान भोलेनाथ ने जो आपसे कहा वही उन लोगों से भी कहा था कि हमें एकांत चाहिए। लगता है अब वो समय समीप आ गया है। कैसा समय देवऋषि? नंदी, शक्ति ने जिस उद्देश्य से पार्वती के रूप में जन्म लिया है उसके पूर्ण होने का समय समीप आ गया है। भगवान भोलेनाथ कितने ही प्रयत्न कर ले किंतु शक्ति को विलग नहीं रख सकते। शक्ति शिवजी के समीप आएगी, अवश्य आएगी, शीघ्र ही आएगी। नहीं, हमें यहां किसी की उपस्थिति स्वीकार नहीं। हिमालय राज, आप अपनी पुत्री को साथ ले जाना भूल गए हैं। पार्वती, तुम वहां से उठकर यहाँ आ बैठी। जब तुम वहां से यहाँ आ सकती हो तो क्या हम वहां से यहाँ नहीं आ सकते? क्यों तंग कर रही हो? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। क्या बोलती हो पार्वती तुम? हम तुम्हारी सखियां हैं, क्या हम तुम्हें तंग करेंगे? हमारी चेष्टा तो यही रहती है कि हम वही करें जो तुम्हें अच्छा लगता हो। अच्छा, अब बताओ क्या हुआ था जब तुम हिमगिरी शिखर पर गई थी? क्या बताऊं, भोलेनाथ किसी को भी अपने सम्मुख देखना नहीं चाहते। उन्हें एकांत चाहिए, एकांत। इतना समझ लो पार्वती कि देवर्षि नारद जी की भविष्यवाणी के अनुसार भगवान शिव तुम्हारे पति होंगे और तुम उनकी पत्नी। विधाता के इस लेख को कोई नहीं मिटा सकता। वे भले ही तुमसे दूर रहना चाहते हो, किंतु तुम कैसे उनसे दूर रह सकती हो? तुम्हें उनके समीप जाना ही चाहिए। उनके मन में अपने प्रति अनुराग उत्पन्न करने के लिए। गई तो थी, किंतु वे रुष्ट हो गए। तुम दोनों ने भी देखा था। हो सकता है तुम्हारे पुनः जाने पर वो पुनः तुमसे रुष्ट हो जाए। तो क्या मैं बार बार जाकर उन्हें रुष्ट करती रहूं? नहीं सखी, ऐसी बात नहीं है। सत्य तो ये है कि प्रिय को प्राप्त करने के लिए प्रिय के प्रत्येक वस्तु को प्रिय मानना पड़ता है। यहाँ तक कि प्रिय के क्रोध को भी प्रिय मानना पड़ता है। वे भले ही मुझसे रुष्ट हो जाएं, मुझे अपने से दूर करने की चेष्टा करें, किंतु मैं उनके रोष को भी प्रेम मानकर उनसे मिलने अवश्य जाऊंगी, अवश्य जाऊंगी। सती का दृढ़ निश्चय उसके मन में स्थित प्रेम का प्रतीक था। ये सत्य है कि आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय दुर्बल मन व विचारों पर विजयी होते हैं। स्थिति इससे विपरीत होने पर प्राणी की वैसी ही दयनीय दशा हो जाती है
जैसे आकाश में भटकते देवगण की हुई। देवराज इंद्र, सुना है भगवान शिव कैलाश से अज्ञातवास के लिए चले गए। और यदि शिव शंकर इसी प्रकार अज्ञातवास में रहे तो हमारी क्या दशा होगी? अब तो तारकासुर के अत्याचार सहन नहीं होते देवराज। ब्रह्मदेव के पास सहायता के लिए जाते हैं तो वे कहते हैं प्रतीक्षा करो, अभी समय नहीं आया। शिव जी के पास जाते हैं तो वे भी यही कहते हैं। स्थिति यह है कि तारकासुर को वरदान ब्रह्मा जी ने दिया है और उसका वध केवल शिवपुत्र द्वारा ही होगा। अब तो ब्रह्मा जी भी ब्रह्मलोक में नहीं है, वो भी कहीं अज्ञातवास में चले गए हैं। ब्रह्मदेव और शिव जी का इस प्रकार अज्ञातवास में जाने का क्या कारण हो सकता है? संभव था हमारे बार बार उनके पास सहायता के लिए जाने से वे तंग आकर चले गए हों। व्यर्थ की चिंता करने से क्या लाभ है वायुदेव? कुछ लाभ नहीं होगा। हमें सिर्फ यह विचार करना है कि इस वर्तमान कष्टमय जीवन से कैसे मुक्ति पाई जाए। देवराज, जब तक तारकासुर जीवित है हम इस कष्टमय जीवन से मुक्ति नहीं पा सकते। हमारी मुक्ति के लिए तारकासुर का वध आवश्यक है देवराज। जिस दिन तारकासुर मारा जाएगा स्वर्ग का सिंहासन रिक्त होगा और हमारे देवराज पुनः सिंहासन पर बैठेंगे, तभी हम सुखी होंगे। देवराज, शीघ्र ही ऐसा उपाय करें जिससे तारकासुर और उसके साथी राक्षस मारे जाएं और हम सब तारे जाएं। क्या उपाय किया जा सकता है सूर्यदेव? ब्रह्मदेव और महादेव से मिलने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। पता नहीं ब्रह्मदेव क्यों इन राक्षसों को ऐसे ऐसे वरदान दे डालते हैं जो हमें ही कष्टों के कूप में डाल देते हैं। अनेक बार ऐसा हुआ है। जब भी ब्रह्मदेव ने किसी राक्षस को वरदान दिया है उसने देवताओं पर अत्याचार अवश्य किया है। मेरा विचार है कि हमें ब्रह्मदेव का स्मरण कर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वे शीघ्र ही तारकासुर के वध की व्यवस्था करें। अरे दुष्टों, हमारे स्वामी के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हो। तुम उनका वध करना चाहते हो, इससे पहले कि हम तुम्हारा वध कर देंगे। ले चलो इन्हें, ले चलो तारकासुर के पास। महाबली तारकासुर की, महाबली तारकासुर की। कौन है वो दुष्ट महाबली तारकासुर की जो हमारे रंग में भंग कर रहा है? महाबली तारकासुर की, महाबली तारकासुर की, महाबली तारकासुर की। कौन है ये लोग? क्या यही रंग में भंग कर रहे थे? ये रंग में भंग नहीं, अंग भंग करने की योजना बना रहे थे महाबली। अंग भंग? मदिरापान हम कर रहे हैं और मादकता तुम पर कैसे सवार हो गई? ये अंग भंग क्या होता है? ये देवता है, आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे। चुप! मैं जानता हूं कि ये देवता हैं और मैं ये भी जानता हूं कि ये मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करते रहते हैं, किंतु ये अंग भंग क्या हुआ? राग रंग हो सकता है, रंगा रंग हो सकता है और रंग में भंग भी हो सकता है, किंतु ये अंग भंग, ये अंग भंग क्या होता है? अंग भंग का अर्थ होता है अंग को भंग करना। ए मूर्ख, तू हमको भी अपनी तरह मूर्ख समझता है? अरे दुष्ट, सभा भंग होती है, निद्रा भंग होती है, शांति भंग होती है,
नियम भी भंग हो जाते हैं, पर ये अंग भंग कैसे हो सकते हैं? दैत्यराज, यदि अंग को कड़क से काट दिया जाए तो वो भंग हो जाता है। ओ, तो ऐसा अंग भंग करने की योजना बना रहे थे ये देवता। पर किसका अंग भंग करने की? आपका महाबली। क्या ये हमारा अंग भंग करना चाहते हैं? हाँ स्वामी, अंग यदि अधिक भंग हो जाए तो इससे मृत्यु हो जाती है। इसे वध करना भी कहते हैं। अर्थात ये हमारा वध करना चाहते हैं। इसीलिए तो हम इन्हें पकड़कर आपके पास लाए हैं महाबली। हमारे प्राण लेने वालों के हम प्राण लेंगे। इन्हें मृत्यु दंड दे दो, समाप्त कर दो इन्हें। जैसी आपकी आज्ञा महाबली। तारकासुर, यह अन्याय है, घोर अन्याय। महाबली तारकासुर, ये देवता परमपिता ब्रह्मा जी के वरदान से अमर है। तुम इन्हें प्राण दंड नहीं दे सकते। यदि तुमने इन पर अत्याचार किया तो ये भगवान भोलेनाथ की शरण में चले जाएंगे। हे नारद मुनि, आज तुम इनके पक्ष में बोल रहे हो। ये शिव की शरण में चले भी गए तो मेरा क्या हित होगा? क्या कर लेंगे ये मेरा, और क्या कर लेगा इनका वो शिव? देवता कैलाश पहुंचकर शिव जी को विवाह के लिए प्रेरित करेंगे। इनकी प्रेरणा से यदि शिव जी का विवाह हो गया तो उन्हें पुत्र प्राप्ति होगी। यदि उन्हें पुत्र प्राप्ति हो गई तो तुम्हारा वध अटल है। क्योंकि परमपिता ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तुम्हारा वध शिव पुत्र के हाथों निश्चित है। यदि आप अपना हित चाहते हो तो मेरी बात मान लो, इन्हें मुक्त कर दो। नहीं, ये सब तुम्हारी रची हुई लीला है। मैं तुम्हें दंडित किए बिना नहीं छोड़ूंगा नारद। भाग गया चोटी वाला। भाग गया। जाओ, उन दुष्ट देवताओं को पकड़ कर लाओ और उस चोटी वाले को भी। महाबली तारकासुर की जय! महाबली तारकासुर की जय! महाबली तारकासुर की जय! तारकासुर के राक्षस हमारा पीछा कर रहे हैं, किंतु हमें पकड़ नहीं पा रहे हैं। अदृश्य होने के कारण हम उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहे। तो फिर हम उन्हें इसी ओर बुलाते हैं। कैसे? देवराज इंद्र की जय और ओम नमः शिवाय बोलकर बोलिए। देवराज इंद्र की जय! देवराज इंद्र की जय! देवराज इंद्र की जय! ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यहाँ तो कोई भी नहीं है। किंतु ये आवाज कहाँ से आई? देवता हमें तंग कर रहे हैं। वे यहीं कहीं हैं, पर अदृश्य हैं। लगता है देवता पृथ्वी की ओर भाग रहे हैं। हमें भी पृथ्वी की ओर चलना चाहिए। गए पृथ्वी पर राक्षस लोग। भोलेनाथ की कृपा से हम लोग बच गए। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
रुक जाओ, पकड़ लो इन्हें। ये हमारे शत्रु हैं। हमें क्यों मार रहे हो? हमने क्या किया है? राक्षस भाई हमें जानो, हमें पहचानो। हम वही हैं जो तुम हो। हम तुम एक ही हैं, शत्रु नहीं मित्र हैं आपके। फिर इतना क्रोध क्यों? मैं दारुक हूँ, दारुक है। ये क्षेत्र मेरे राज्य में आता है। दारुक भैया की जय, दारुक भैया की जय। मेरे राज्य में जो मेरा आदेश नहीं मानता उसे मैं जीवित नहीं छोड़ता हूँ। आपका कौन सा आदेश नहीं माना दारुक भैया? मैंने तुम लोगों को रुकने के लिए कहा, परंतु तुम नहीं रुके, इसलिए मुझे क्रोध आ गया, क्रोध। दारुक भैया, उन देवताओं के पीछे भागते हुए हमने तुम्हें देखा ही नहीं। भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। ठीक है, तुम कहते हो तो क्षमा कर देता हूँ, नहीं तो नहीं करता। परंतु तुम लोग कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? हम स्वर्गाधिपति महाबली तारकासुर के सैनिक हैं। तारकासुर? हाँ, जिनका स्वर्ग पे राज है और जिन्होंने इंद्र को पराजित करके वहाँ राज स्थापित किया है। अरे तुम उस तारकासुर की बात कर रहे हो? हाँ, तुम पहचानते हो उन्हें? हाँ, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। बचपन में तू 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 कबड्डी खेलते थे हम। अरे वो तो मेरा शिष्य है। तो फिर तुम हमारे दादा गुरु हुए। अवश्य, हम तुम्हारे दादा गुरु हैं। परंतु तुम हमें ये बताओ, तुम यहाँ भगदड़ क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? उन देवताओं को पकड़ने के लिए हम उनके पीछे भाग रहे थे। देवता? इन देवताओं ने सदा राक्षस जाति को तंग किया है, परंतु मैंने उन्हें यहाँ भागते हुए नहीं देखा। वो दिखाई नहीं देते। अदृश्य होने की शक्ति होती है उन देवताओं में। बड़े दुष्ट और नीच होते हैं ये देवता। माया जाल फैलाकर हमें कष्ट पहुंचाते हैं। यदि मैंने उन्हें देख लिया होता तो दबोच लेता मैं उन्हें। वो तो तुम अब भी कर सकते हो दारुक दादा। हाँ, वो मैं अब भी कर सकता हूँ, परंतु मैं जानना चाहता हूँ तुम उनके पीछे क्यों पड़े हो? क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? हमारे स्वामी महाबली तारकासुर को तंग करते रहते हैं। कैसे तंग करते हैं? देवराज इंद्र की जय बोलकर। देवराज इंद्र की जय बोलकर? ओम नमः शिवाय भी बोलते हैं। ये क्या होता है? क्या बोला तुमने? फिर से कहो। ओम नमः शिवाय। ये क्या होता है? ये मंत्र है, भगवान शिव का मंत्र है। शिव? शिव क्या होता है? देवता है, बड़े देवता हैं, देवताओं के भी देवता हैं, इसीलिए उन्हें देवाधिदेव कहते हैं। मुझसे भिड़ाओ उस देवताओं के देव को। ओम बोलना भूल जाएगा वो। वे ओम नहीं बोलते, वे स्वयं ही ओम है। होगा, ये सब मिलकर तुमको और तारकासुर को तंग करते हैं। देख लूंगा मैं इन सबको। पर दारुक दादा, देवता तो अदृश्य हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। इसलिए तुम्हें जब देवराज इंद्र की जय अथवा ओम नमः शिवाय सुनाई दे तो उनकी उपस्थिति का ज्ञान हो जाएगा। ध्वनि सुनकर उन्हें पकड़ लेना और हमें सौंप देना, फिर हम उन्हें समझ लेंगे। समझ गया। तुम लोग स्वर्ग में जाओ और तारकासुर से कहना कि दारुक ने तुम्हें शुभकामनाएं भेजी हैं। अवश्य। महाबली तारकासुर की जय। महाबली तारकासुर की जय। महाबली तारकासुर की जय। महाबली तारकासुर की। तारकासुर के अज्ञानी राक्षसों और दारुक को इस सत्य का तनिक भी ज्ञान नहीं था कि सर्वेश्वर भोलेनाथ ही इस जगत के नाथ और पालनहार हैं। ओमकार अर्थात मैं तो उनके अक्षर शरीर का प्रतीक ही हूं और पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय इस जगत का एकमात्र कल्याणकारी मंत्र है। सत्पुरुष जानते हैं कि देव दानव और मानव सभी के कल्याण हेतु व शुभ और मंगल कार्य को संपन्न करने का एकमात्र उपाय यह पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय ही है। अच्छा सुप्रिय, हमारी सबकी मंगल कामना है तुम्हारी ये जल यात्रा सुखद और सफल हो, तुम्हें व्यापार में लाभ मिले, भगवान शंकर तुम्हारी रक्षा करें। भगवान शिव की कृपा और आपके आशीर्वाद से सब ठीक ही होगा। अच्छा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। हे, तारकासुर के सैनिक और सेनापति ने यही बताया था, यदि कोई ओम नमः शिवाय बोले उसे पकड़कर उन्हें सौंप देना। ये कैसी आवाज थी? ये वश किसी राक्षस की आवाज है। मुझे भी ऐसे ही लगता है। मुझे तो भय लग रहा है। अरे नहीं भाई नहीं, तुमने ऐसा ही सुना होगा। बैठिए बैठिए। ये अवश्य राक्षस ही है। वे तो हमें छोड़ेंगे नहीं। अब जीवित बचना संभव नहीं है भैया। किनारे पर लेनी चाहिए। ये बड़ी भयानक आवाज है। सुप्री भैया, सुप्री भैया, सुप्री भैया, लगता है राक्षस आक्रमण करने वाले हैं। कुछ कीजिए। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। भगवान शिव हमारे रक्षक हैं। ये दुष्ट राक्षस हमारा कुछ भी अहित नहीं कर सकते। सब प्रेम से बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जीवित नहीं बचेंगे। ये हमें नहीं छोड़ेंगे। भोलेनाथ हमारी रक्षा करने वाले हैं। पकड़ लो इनको। अरे खड़े खड़े क्या देखते हो? पकड़ लो, भागने के बाद। पकड़ लो। ओम नमः शिवाय बोलता है। शिव शंकर, अरे पकड़ लो सबको। हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा कीजिए। वाह, एक तो शिव था, अब कोई दूसरा भोलेनाथ आ गया। हमारी रक्षा करो। हे शिव शंकर, दया करो। पहले शिव, फिर भोलेनाथ और अब शंकर। कितने बड़े देवताओं को बुलाएंगे ये छोटे मोटे देवता लोग। देख लूंगा मैं इन सब देवताओं को। ले चलो इन देवताओं को गुफा की ओर। हमें इनको तारकासुर को सौंपना है। ले चलो, उतारो इन सबको। ले जाओ इन सबको, ले जाओ। चाल चलोगे तो मार खाओगे। चलो। ये हम कहाँ जा रहे हैं सुप्री भैया? हम तो व्यापार के लिए निकले थे। लगता नहीं कि अब जीवित बच पाएंगे। ये राक्षस हमें वन प्रदेश में क्या जीवित रखने के लिए ले जा रहे हैं? सुना नहीं था? बड़े राक्षस ने कहा था कि वो हमें तारकासुर को सौंपेगा। सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है, हमने भगवान शिव की शरण ली और उनकी महिमा गाई, रक्षा के लिए उन्हें पुकारा, किंतु सब व्यर्थ गया। नहीं मित्र नहीं, भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती। हो रही है, हो गई। नहीं मित्र, भगवान भी परीक्षा लेते हैं। इतनी कठोर परीक्षा कि प्राणों पर बनाए। भगवान अपने भक्तों को कष्ट और कठोरता की अग्नि में तपाकर कुंदन बनाना चाहते हैं। अरे ये क्या खुसर फुसर कर रहे हो? बंद कर दो इन्हें गुफा में। तारकासुर
सैनिक आएंगे और इन्हें ले जाएंगे। चलो इस गुफा का द्वार बंद कर दो। ये कहाँ आ गए हम? हमारे दुर्गंध के मस्तिष्क फटा जा रहा है। इन दुष्ट राक्षसों ने तो गुफा का द्वार भी बंद कर दिया। अब मृत्यु निश्चित है भाई। ये राक्षस अब हमें नहीं छोड़ेंगे। अरे मित्र, इतने निराश क्यों होते हो? मृत्यु के मुख में पहुंचने के पश्चात क्या अब भी तुम्हें जीवित रहने की आशा है? जब भगवान के नाम का स्मरण करते हो तो उस पर विश्वास करना भी सीखो। जब विश्वास नहीं है तो केवल मुंह से जाप करते रहने से कोई लाभ नहीं है। जब तुम उसे अपना मानोगे तभी वो तुम्हारी पुकार सुनेगा। पुकारा तो था सुप्रिय भैया, पुकारने के पश्चात ये दुर्दशा हुई है। ये दुर्दशा नहीं, भगवान शिव की लीला है। चमक उत्पन्न करने के लिए वे अपने भक्तों को कष्ट की रगड़ से चमकाते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा भैया। यहाँ से मुक्त होने का उपाय सोचो। हमारे सोचने से क्या होता है? जो होता है भगवान का सोचा हुआ ही होता है। वे हमारे विषय में अनुकूल सोचें, इसके लिए हमें उनके नाम का स्मरण करना होगा, उन्हें पुकारना होगा। तुम जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे भैया। हाँ, हम वैसा ही करेंगे भैया। कभी भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं तो कभी भक्त अपने संकटों से उभरने के लिए भोलेनाथ का नाम जाप करते हैं। पर भगवान भी परीक्षा लेते समय भक्त का धैर्य, भक्ति में उसकी निष्ठा और निस्वार्थ भाव देखकर ही भक्त पर कृपालु होकर उसके दुखों का निवारण करते हैं। यह अटल सत्य और ब्रह्म वाक्य है, यही दिव्य वाणी है। आ गए हम, हमारे दुर्गंध के मस्तिष्क फटा जा रहा है। इन दुष्ट राक्षसों ने तो गुफा का द्वार भी बंद कर दिया। अब मृत्यु निश्चित है भाई। ये राक्षस अब हमें नहीं छोड़ेंगे। अरे मित्र, इतने निराश क्यों होते हो? मृत्यु के मुख में पहुंचने के पश्चात क्या अब भी तुम्हें जीवित रहने की आशा है? जब भगवान के नाम का स्मरण करते हो तो उस पर विश्वास करना भी सीखो। जब विश्वास नहीं है तो केवल मुंह से जाप करते रहने से कोई लाभ नहीं है। जब तुम उसे अपना मानोगे तभी वो तुम्हारी पुकार सुनेगा। वो बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा भैया। यहाँ से मुक्त होने का उपाय सोचो। हमारे सोचने से क्या होता है? जो होता है भगवान का सोचा हुआ ही होता है। वे हमारे विषय में अनुकूल सोचें, इसके लिए हमें उनके नाम का स्मरण करना होगा, उन्हें पुकारना होगा। तुम जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे भैया। हाँ, हम वैसा ही करेंगे भैया। हे भोलेनाथ, हमारे पास ना पत्र हैं, ना फूल, ना अक्षत, ना कुमकुम, ना दीपक। हमारे पास कुछ भी तो नहीं है। कुछ है तो केवल हमारी भावना। हम दीन दुखियों की प्रार्थना स्वीकार करना, हमारी रक्षा करना। आओ बंधुओं, शिव प्रार्थना का आरंभ करें। देखा मित्रों, भगवान शिव ने हमारी पुकार सुन ली। भगवान शिव ने हमारी सुन ली। शिव कंठावरणीय नाम
भगवान शिव का संदेश लेकर ही तो आए हैं। क्या संदेश लाए हैं ये नाग भगवान का? यही कि भगवान शिव राक्षस दारुक से हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे मूर्खों, मृत्यु के मुख में पहुंचकर भी तुम लोग अभी तक उस शिव का नाम नहीं भूले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे देखते हैं वो तुम्हारी रक्षा कैसे करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब कहो मित्रों, भगवान शिव ने हमारी पुकार सुन ली ना? विश्वास का फल मीठा होता है ना? तो फिर बोलो एक साथ, ओम नमः शिवाय। महाबली दारुक, महाबली दारुक, दारुक दादा हमारी रक्षा करो। शीघ्र आओ दैत्यराज, कहाँ हो तुम? महाबली दारुक आ गए। महाबली दारुक की कहो, मुझे क्यों बुलाया है? देखो क्या दशा हो गई है हमारी। किसने बनाई है तुम्हारी ये दुर्दशा? गुफा में, गुफा के सर्पों ने, शिव के सर्पों ने, जो शिवलिंग से निकले थे। शिव, शिवलिंग। इस शिव ने बहुत गड़बड़ मचा रखी है। मुझे इसका साँचा ठीक करना ही होगा। कहाँ है वो सर्प? वहीं गुफा में। चलो आओ देखते हैं, कहाँ है वो सर्प? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या हुआ? तुमने हुंकार नहीं सुनी उस राक्षस की? तुमने कृपा नहीं देखी भगवान शिव की? इतना समझाने पर भी तुम लोगों का विश्वास टूट क्यों जाता है? क्या करें सुप्रिय भैया, राक्षस का भय विश्वास हिला देता है। सत्य तो यह है कि तुम्हारे मन में विश्वास है ही नहीं, कारण कि जहां विश्वास होता है वहां भय हो ही नहीं सकता। विश्वास जल में लहर की भांति आता और जाता है। तुम्हारे मन में भय ने अपना स्थान बना लिया है। क्या करें, प्राणों का मोह भयभीत करता है। कहां से लाए हो ये प्राण? कहो कहां से लाए हो? क्या हाथ से विक्रय करके लाए हो? जिसने इस पृथ्वी पर जन्म दिया है, केवल उसी को अधिकार है इन प्राणों का। वही भगवान शिव इस बार भी हमारे प्राणों की रक्षा का उपाय करेंगे। महाबली, इन शिव वालों को मार काट कर इनके शव समुद्र में फेंक दो। हाँ दारुक दादा, बहुत अहंकारी हो गए हैं ये शिव नाम वाले। आज सबका कार्य पूर्ण कर देता हूँ, शिव का भी और शिव वालों का भी। यही होना चाहिए। हमारे स्वामी महाबली तारकासुर भी इन शिव नाम वालों से बहुत तंग आ चुके हैं। बहुत कष्ट देते हैं ये शिव नाम वाले। सारे कष्ट दूर कर देता हूँ, तारकासुर का भी और तुम्हारे भी। ओम नमः शिवाय, आने दो, भगवान शिव हमारी रक्षा करेंगे, किंतु वे रक्षा तब करेंगे जब हम मन में विश्वास के साथ उनकी शरण में जाएंगे। हम सब शरणागत हैं। तो आराधना करो शिव की, वे हमारी रक्षा करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। निर्भय रहो, ये पाशुपतास्त्र ग्रहण करो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। राक्षस दारुक इसी ओर आ रहा है, अर्थात वो अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। प्रिय भक्त सुप्रिय,
तुम इस पाशुपतास्त्र से उसका वध करके सदा सदा के लिए इस क्षेत्र को आतंकहीन कर दो। उठाओ ये पाशुपतास्त्र। तारकासुर के सेनापति को तुमने भगा दिया, परंतु दारू को नहीं भगा पाओगे। दारू को मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। ओम नमः शिवाय। कहो साथियों, दुष्ट का भय बढ़ा या भगवान का विश्वास? भगवान का विश्वास। इस सत्य को जीवन में कभी मत भूलना साथियों, कि भगवान हमें ऐसी विकट परिस्थिति में डालेंगे जहां से निकलने की संभावना ना हो। उन्होंने बार बार हमारी रक्षा की है, हमें उनका आभार मानना चाहिए। अवश्य। भगवान शिव हमारे पिता हैं, हम उनकी संतानें हैं। वो हमारी रक्षा तो करते हैं, परंतु सामने क्यों नहीं आते? दर्शन क्यों नहीं देते? उन्हें पुकारिए, बुलाइए, आएंगे, दर्शन अवश्य देंगे। तो चलो हम सब मिलकर पुकारते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, प्रिय भक्त सुप्रिय, भगवान भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, कल्याण भव। भगवान शिव शंकर की जय। भगवान, आपके दर्शन पाकर आज हमने सब कुछ पा लिया प्रभु। अब जीवन में कुछ भी पाना शेष नहीं है। मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। प्रिय भक्त सुप्रिय, हम तुम्हारी भक्ति भावना, दृढ़ विश्वास और आस्था से अत्यंत प्रसन्न हुए। जो कामना हो मांग लो। आपके दर्शनों की कामना थी प्रभु, जो पूर्ण हो गई। अब यही कामना है कि आपके दर्शन सदा होते रहे। सदा के लिए दर्शन की इच्छा है तो उपाय करना होगा सुप्रिय। अवश्य करूंगा भगवान। आप ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा सदा के लिए इसी स्थान पर विराजमान हो जाएं और शिव भक्तों पर फिर कोई भी अत्याचार न कर सके। उन पर आपकी कृपा सदा बनी रहे। तथास्तु। तुम्हारी इच्छा के अनुसार इस स्थान पर एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना होगी और वो ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो भक्त इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन, पूजन और आराधना करेगा, उसे न तो कभी नागों का भय होगा, ना ही अकाल मृत्यु का। कल्याण भव। भगवान नागेश्वर की, भगवान नागेश्वर की, भगवान नागेश्वर की। शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर। शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर। तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर। अजर अमर शिव शंकर, 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 अजर अमर शिव शंकर। दारुक असुर के कारागृह में सुप्रिय नाम का ब्राह्मण
साथियों संग नित भक्ति भाव से करता था शिव पूजन। 4 कपाट का एक मंदिर तब वहाँ यकायक प्रकट हुआ। इसके संग ही फैली वहाँ पे ज्योतिर्मय शिवलिंग की छटा। वही शिवा नागेश्वरी के संग शिव शंकर जी आए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदा शिव नागेश्वर कहलाए। ये वो ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे मन वांछित फल मिलता। दुख के पतझड़ में भी यहाँ पे फूल खुशी का खिलता। नागेश्वर की जय हो, 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 नागेश्वर की जय हो। भगवान शिव की आराधना अर्चना करते हुए सुप्रिय और उसके साथियों ने मनोवांछित फल पा लिया। भक्तों की पुकार से अजर अमर शिव शंकर सदा सदा के लिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। दूसरी ओर पार्वती मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए एकाग्र चित्त अपने उद्यान के एकांत स्थान पर शिव आराधना में निमग्न है और उसकी प्रिय सखी जया व्यग्रता से उसे ढूंढ रही है। विजया, विजया, यहाँ भी नहीं, वहां भी नहीं, फिर गई कहाँ? विजया ने कहा था कि तू भी उसे खोज, और वो स्वयं खो गई। अब मैं कहाँ खोजूं उसे? वही। अरे विजया, तू कहाँ रह गई थी? तू बोलना, तू कहाँ थी अब तक? तेरी मति मारी गई है। तूने ही तो कहा था कि मैं इधर जाऊं और तू उधर जाएगी पार्वती को ढूंढने के लिए। सो मैं ढूंढ ही रही हूँ। तो तू अब तक उसे ढूंढ ही रही है? क्यों, तूने ढूंढ लिया है उसे? नहीं। फिर तो मैं भी तुझसे यही प्रश्न कर सकती हूँ कि तू अब तक ढूंढ ही रही है उसे। अर्थात पार्वती नहीं मिली? नहीं। कहाँ गई होगी? विजया, मुझे तो लगता है वो हिमगिरी शिखर पर शिव जी के पास गई होगी। नहीं, वो वहाँ नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? कौन रोकेगा उसे? स्वयं शिव जी ने तो कहा था कि वो एकांत चाहते हैं और कोई उनके समीप आकर उनकी एकांत समाधि में बाधा ना डाले। हाँ, कहा था। पर क्या पार्वती शिव जी की बात मानेगी? जया, वो शिव जी के अतिरिक्त और किसी की बात नहीं मानेगी। अरे, तू बोलती ही जाती है। हम तो आए थे यहाँ पार्वती को ढूंढने के लिए। इसमें मानने या न मानने की बात कहाँ से आती है? लगता है तेरे मस्तिष्क ने तेरा साथ छोड़ दिया। इस पर फिर विचार करेंगे किसके मस्तिष्क ने क्या छोड़ा है। अभी चलकर पार्वती को ढूंढते हैं। चल। चलो। ओम नमः शिवाय। कहाँ चली गई? पता नहीं। ओम नमः शिवाय। वो वहाँ। वहाँ कहाँ? हे मेरी माँ, मस्तिष्क के साथ साथ इसकी आंखें भी गई। अरे मेरी आंखों से देख, वो सामने। अरे, वो पार्वती है या कोई ऋषि मुनि? चल कर देखते हैं। चल। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम। अरे ओ ज्ञानी जी। अरे ओ ज्ञानी योगी जी। ओम नमः शिवाय। मुनिवर, तुम्हारे भक्त आए हैं। भक्त नहीं मूर्खा, शिष्य आए हैं। शिष्य नहीं निर्बुद्धि, शिष्याएं आई हैं। तुम दोनों यहाँ क्या लेने आई हो? तुम्हें लेने आए हैं। मेरी सखी किसके ध्यान में बैठी थी? विजया, अब ये प्रश्न कहाँ रहा? हाँ री हाँ, प्रश्न तो कब का उत्तर बन गया है। तुम्हें हर समय छेड़छाड़ ही सूझती है। हर समय नहीं, समय समय पर, यदा कदा, अर्थात कभी कभी। देखो, जब कोई ध्यान में बैठा हो तो उसे बाधा पहुंचाना उचित नहीं है। वो पाप का भागी होता है। माई रे माई, हम तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं होंगे। हम तो केवल तुम्हारी प्रसन्नता और तुम्हारे सुख में ही भागीदार बनेंगे। इसके लिए तुम दोनों को मेरी एक बात माननी होगी। अवश्य मानेंगे। तो फिर तुम दोनों यहाँ से चुपचाप चली जाओ। चलो विजया। चलो जया। ओम नमः शिवाय।
शिवाय। कैलाशवासी शिव समझते क्या है अपने आप को? क्या वो हिमालय राज से भी ऊंचे हो गए? ये कहां का न्याय है कि हमारी ही भूमि पर आए अतिथि हमारा ही तिरस्कार करे? हमारे मान सम्मान का तनिक भी विचार नहीं किया उन्होंने। पुत्र मेना, इसमें इतना उत्तेजित होने का क्या कारण है? है मां, है। जिन्हें अपना आत्मसम्मान और स्वाभिमान प्रिय है, उनके लिए यह उत्तेजना का ही कारण है। भला यह भी कोई बात हुई? कैलाशपति ने हमारे ही राज्य क्षेत्र में आकर हमारा ही अपमान किया। एकांत प्रियता की ओट में उन्होंने हमें हमारे ही स्थान पर आने से रोका। तुम ही कहो मां, यह अपमान नहीं तो और क्या है? कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति ऐसा अपमान सहन नहीं कर सकता। स्वाभिमान और अहंकार में अंतर होता है पुत्र। तुम्हारे उत्तेजना के मूल में तुम्हारे अधिकार का अहंकार है। यदि हमें हमारे क्षेत्र के अतिरिक्त किसी और स्थान पर आने से रोका जाता तो तुम्हारे अहम को ठेस नहीं लगती। अहम को चोट तो इसलिए लगी है कि तुम्हें तुम्हारे अधिकृत स्थान पर आने से रोका गया है। परंतु मां, उन्हें यह तो सोचना चाहिए था कि यदि वो हमें हमारे ही स्थान पर आने से रोकेंगे तो हमारी मानसिकता किस ओर गतिमान होगी। सारी स्थिति जानते हुए भी तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो पुत्र? क्या उन्होंने नंदी को भेजकर हमसे अनुमति नहीं मांगी थी और स्पष्ट नहीं किया था कि वो एकांतवास के लिए हिमगिरी पर्वत पर आना चाहते हैं? पुत्र, अगर एकांत की समस्या नहीं होती तो क्या कैलाश पर्वत का क्षेत्र छोटा था उनके लिए? अरे जया, पार्वती कहाँ है? मैंने भी उसे प्रातःकाल से नहीं देखा। कहां गई है वो? क्या बात है, तुम दोनों बोलती क्यों नहीं हो? कहाँ है पार्वती? वहाँ। वहाँ कहाँ? वो उद्यान में। उद्यान में? उद्यान में अकेली क्या कर रही है? ध्यान कर रही है। ध्यान कर रही है? किसका ध्यान? भगवान शिव का ध्यान। शिव का ध्यान? तुम दोनों उसे बुलाकर साथ में क्यों नहीं लाई? कैसे लाती? वो तो किसी से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। जो हमारा अपमान करे, पार्वती उस शिव की आराधना कर रही है। मां, पार्वती को रोकना होगा, तुरंत रोकना होगा। मैं उसे शिव की आराधना नहीं करने दूंगा। मैं अभी लेकर आता हूं उसे। क्रोध और उत्तेजना से किया हुआ कोई भी कार्य शुभ नहीं होता पुत्र। धैर्य करो। किंतु पिताश्री, जिस शिव ने हमारा अपमान किया, पार्वती उसी की आराधना कर रही है। क्या ये उचित है? अपने माता पिता के समक्ष उचित और अनुचित का प्रश्न करना क्या संतान के लिए उचित है? और तुम्हारा यह मान लेना कि शिव ने हमारा अपमान किया है, क्या यह उचित है? किसी की आराधना में विघ्न डालना भी क्या उचित है? उत्तर दो पुत्र। इन दोनों को कौन समझाए कि शिवलीला का रहस्य क्या है? कितने अज्ञानी हैं ये दोनों। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। देवर्षि, पार्वती का शत शत प्रणाम स्वीकार करें देवर्षि। कल्याण भव, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। मेरी मनोकामना के विषय में आपको ज्ञान है देवर्षि? कुछ कुछ है, कुछ तुम बताओ, पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। आप तो अंतर मन की बात जान लेते हैं मुनिवर, मैं क्या बताऊं? तो समझो कि वही जानकर मैं यही कहना चाहता हूं कि भगवान शिव की प्राप्ति के लिए तुमने जो मार्ग चुना है सही है,
अर्थात तुम्हारी शिव भक्ति ही तुम्हें भगवान शिव तक पहुंचाएगी। नारायण नारायण। धृष्टता क्षमा करें तो एक प्रश्न पूछूं देवर्षि? अवश्य अवश्य पूछो। प्रकट रूप में आप भविष्यवाणी कर ही चुके हैं कि शिवजी जो मेरे आराध्य हैं वे मेरे भावी पति होंगे। फिर उन्होंने मुझे दर्शन देने से वंचित क्यों किया? अलौकिक कार्य जब लौकिक रूप में संपन्न होते हैं तो उनका रूप विचित्र हो जाता है। मैं कुछ समझी नहीं देवर्षि। सत्य ये है देवी कि भगवान शिव अपनी आराधना करने वालों की कठोर परीक्षा लेते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि उनके रोकने पर भी क्या उनके भक्त उनके समीप आते हैं या नहीं। रोकने पर समीप जाना कैसे संभव होगा देवर्षि? यही तो परीक्षा का सबसे कठिन स्थल और मोड़ है। भक्त को यहाँ धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। देवी, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा भविष्य तो उज्जवल ही उज्जवल है। कृपया ये तो बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए? उत्साह और भक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पर कैसे? भगवान शिव के समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें रिझाने तथा अपनी ओर ध्यान देने के लिए प्रेरित करके। भगवान शिव रुष्ट हो गए तो? नहीं, वे रुष्ट नहीं होंगे। तदुपरांत उनकी तुम पर कृपा दृष्टि होगी। फिर तो मैं अवश्य जाऊंगी। मुझे आशीर्वाद दें देवर्षि। कल्याण भव। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। क्षमा करें देवी, स्वामी के एकांत ध्यान में बाधा ना डालें। अभी अभी तुम क्यों बाधा डाल रहे थे? उन्हें पुष्प अर्पित करके? मैं वह सब नहीं कर रहा था। मैं तो अपने स्वामी और आराध्य की आराधना कर रहा था। मैं भी वही और उतना ही करूंगी। अपने आराध्य की मौन पूजा करने आई हूँ। मेरी उपस्थिति से उन्हें तनिक भी विघ्न नहीं पड़ेगा। मेरे आराध्य, आप तो अंतर्यामी हैं। आप मेरे मन की भावना और भविष्य दोनों का ज्ञान रखते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे।
अरे जया, विजया, कहाँ चली गई? क्या हुआ माँ? पुत्र, ये जया विजया कहाँ चली गई? कहीं देखा है तुमने उन्हें? यहीं कहीं होंगी। वो देखो, वो रही। जी महारानी जी। कहाँ थी तुम दोनों? और पार्वती कहाँ है? प्रातः काल से मैंने उसे देखा भी नहीं है। बैठी होगी वहीं उद्यान में, ध्यान लगाए। अर्थात तुम्हें भी ज्ञात नहीं कि पार्वती कहाँ है इस समय? ज्ञात कैसे होगा माँ? इन दिनों उसका कोई एक स्थान तो है नहीं। दिन भर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भटकती रहती है वो। जया, तुमने देखा है पार्वती को? नहीं, मैंने नहीं देखा। कहाँ गई थी तुम? बोलती क्यों नहीं? कहाँ गई थी तू? पार्वती! मैं अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन और आराधना के लिए गई थी। पार्वती! अपने कुल की लाज मर्यादा का विचार है तुम्हें? विचार होता तो वहां जाती ही क्यों? उसके पास जिसने हमारा अपमान किया। अपमान सम्मान का विचार ना भी हो तो भी क्या इसका वहां जाना उचित है? उस भस्म से लिपटे कैलाशपति और योगी के पास। भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप उनके सम्मान में कुछ न कहें। मुझसे सुना नहीं जाएगा। क्यों नहीं सुना जाएगा? जब मैं कह सकता हूँ तो तुम मेरी बहन होकर क्यों नहीं सुन सकती? इसलिए कि वे मेरे आराध्य हैं। किसने कहा उसकी आराधना करने के लिए? आपसे किसने कहा? उनके प्रति अपने मन में दुर्भावना रखने के लिए। क्या ये मेरे प्रश्न का उत्तर है? हाँ, यही उत्तर है। ये मनमानी की बात है। जिसके लिए मन माने वही आराध्य, न माने तो घृणा का पात्र। जिस आधार पर आप उनका अपमान करते हैं, उसी मन बुद्धि के आधार पर मैं उनकी आराधना करती हूँ। तुम बुद्धि से नहीं, मन और भावनाओं से कार्य कर रही हो पार्वती। जीवन के निर्णय भावनाओं के आधार पर नहीं होते। भैया, मैं आपसे पुनः प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरी शिव आराधना में बाधक ना हो, अन्यथा परिणाम शुभ नहीं होंगे। पार्वती, क्या माँ और भैया को अप्रसन्न करके तुम्हारी आराधना पूर्ण हो सकेगी? सभी ओर से विचार कर लो पार्वती। मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। मैंने पूर्ण विचार कर लिया है। मैं मार्ग की सभी बाधाओं को एक ओर करके अपने आराध्य तक पहुंच जाऊंगी। पार्वती, हेमपुत्री पार्वती नित्य ही शिवाराधना के लिए यहाँ आती हैं और मन ही मन पूजा अर्चना करके वापस चली जाती हैं। किंतु शिव शंकर की समाधि नहीं टूटती। वो तो अडेग अपनी समाधि में लीन एवं अवस्थित है। तो क्या भोलेनाथ की समाधि कभी टूटेगी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। किंतु ये ज्ञात नहीं है कि यह समाधि कब तक टूटेगी। मेरा विचार है इस विषय में ब्रह्मा जी कुछ बता सकेंगे। हाँ, हमें उन्हीं के पास चलना होगा। देवराज इंद्र तथा देवगण हिम शिखर पर पार्वती की निरुत्तर शिवाराधना को देखकर चिंतित थे। उनका मन आशंकित था कि भगवान शिव पार्वती की आराधना स्वीकार करेंगे अथवा नहीं।